Hello bachcho, let's read this question. The question says A part. A charge is distributed uniformly over a ring of radius A. Obtain an expression for the electric intensity E at a point on the axis of the ring. Hence, show that for points at large distances from the ring, it behaves like a point charge. B part. Given a uniform electric field E equals to 2 into 10 raised to the power 3 I cap Newton per coulomb. Find the flux of this field through a square of side 20 centimeter whose plane is parallel to YZ plane. What would be the flux through the same square if the plane makes an angle of 30 degree with the x-axis? Key concept. Electric field. Intensity due to a circular ring. सो ए पार्ट के लिए हम एक सर्कुलर रिंग कंसीडर कर लेते हैं. ये है एक सर्कुलर रिंग जिसपे चार्ज है क्यू चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज क्यू है, रेडियस ए है और हमें एट एक्सिस पे किसी पॉइंट एक्स पर, जो कि एक्स डिस्टेंस पे दूर है इससे, किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. सबसे पहले कंसीडर अ सर्कुलर रिंग having uniform charge q and radius a. Consider a small charge carrying element dl such that the charge on dl is dq. एक कोई स्मॉल चार्ज के एलिमेंट ले लेते हैं dl, जो कि हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं. ये dl चार्ज के एलिमेंट है जिसपे dq चार्ज है, और एक एलिमेंट जस्ट अपोजिट यहाँ कंसीडर करेंगे. इनकी वजह से इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो देखते हैं. सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ऊपर चार्ज हमने एलिमेंट कंसीडर किया है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इस डायरेक्शन में DE, और जो डाउनवर्ड है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इस डायरेक्शन. ये भी DE होगी क्योंकि दोनों ही चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, सब सेम है, तो DE होगी. अगर हम इनके कंपोनेंट्स ले लेते हैं, ये एंगल जो है सिर्फ थीटा कंसीडर करते हैं, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अगर हम इन डी चार्जेस, डी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अगर कंपोनेंट्स लेते हैं तो कंपोनेंट्स क्या क्या आएंगे. यहाँ आएगा डी साइन थीटा, यहाँ आएगा डी कॉस थीटा. इसकी वजह से इसका कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ पे फिर से आएगा डी कॉस थीटा और यहाँ आएगा डी साइन. सो ये जो दो कंपोनेंट्स है डी साइन थीटा और डी साइन थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो जो कंपोनेंट बचेगा वो बचेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो कि होगा 2DE cos थीटा. अब हम देखते हैं कि हमने
जो सर्कमफ्रेंस है इस सर्कुलर रिंग की वो है 2 पाई। इस 2 पाई ए रिंग पे हमने क्यू चार्ज दिया है। तो अगर हम डीएल पे कितना चार्ज होगा वो देखें तो डीएल इक्वल्स टू क्यू बाय 2 पाई ए इंटू डीएल। So the charge on DL, the charge on DL एलिमेंट वो हो जाएगा डी क्यू के बराबर, डी क्यू इक्वल्स टू क्यू बाय 2 पाई ए इंटू डीएल। अब हमें देखा कि जो डी है वो दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया, डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा। तो डी साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट्स थे वो कैंसिल आउट हो गए और डी कॉस थीटा सिर्फ और सिर्फ रोल प्ले करेगा यहाँ। सो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी डी क्यू एलिमेंट, डी क्यू चार्ज की वजह से हो जाएगी डी ई इक्वल्स टू डी ई कॉस थीटा। अब डी ई इक्वल्स टू डी मीन्स ई क्या होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो डी क्या हो जाएगा के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है वो आर है, ये डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं वो आर है। सो cos थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब जो डी क्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है क्यू बाई 2 पाई ए इंटू डी एल वो पुट कर देते हैं। सो डी इक्वल्स टू के क्यू डी एल बाय 2 पाई ए आर स्क्वायर कॉस थीटा। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 टू ई लिमिट रहेगी ई की, और यहाँ पे जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 0 टू 2 पाई। 2 पाई आर, यहाँ पे जो रेडियस है वो ए है, तो 2 पाई ए। अब ये हो जाएगा ई इक्वल्स टू के क्यू कॉस थीटा बाय 2 पाई ए आर स्क्वायर 0 टू 2 पाई ए इंटू डी एल। इसको हम सॉल्व करेंगे। सो हम देख सकते हैं जो हमारा ये डायग्राम था, यहां से अगर हम देखें तो x बाई आर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे इससे, x बाई आर इक्वल्स टू कॉस थीटा है। रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा e इक्वल्स टू के क्यू बाय 2 पाई ए आर स्क्वायर x बाय आर l 0 टू 2 पाई ए e इक्वल्स टू के क्यू x इंटू 2 पाई ए आएगा 2 पाई, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 पाई ए है आर स्क्वायर, आर क्यूब हो गया, ये 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारी आर की वैल्यू आएगी वो हम देखते हैं डायग्राम में। तो आर क्या होगा, आर हाइपोटेन्यूज है, आर हो जाएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर हो जाएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल आउट हो रहा है। सो के क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 ये हो गया। अब हमें जो ये होगी हमारी एक्सिस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमें शो दैट द पॉइंट्स एट लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। अगर वो बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे, फार पॉइंट पे, फार पॉइंट, तो जो ए होगा वेरी वेरी मच लेस देन एक्स होगा। तो ए को हम यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ई आ जाएगा हमारा के क्यू एक्स बाय एक्स क्यू। सो ये बचेगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अगर हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो वो क्या आती है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो वही सेम यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स कि हाँ पॉइंट चार्ज की वजह से भी यही होगा। अब हमारा जो बचा वो बचा
पार्ट बी। तो अब देख लेते हैं बी पार्ट को। बी पार्ट में हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बी। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है वो है E इक्वल्स टू 2 into 10 raised to the power 3 I cap per coulomb। और जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो है 20 सेंटीमीटर, इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर और वाई जेड प्लेन में है। अगर वाई जेड प्लेन में है जो स्क्वायर है तो उसका एरिया वेक्टर किस में आएगा? एरिया वेक्टर ऑफ प्लेन area vector of plane will be along x-axis। x-axis के along होगा और एरिया वेक्टर अगर x-axis के along है तो जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा एरिया वेक्टर इक्वल्स टू ए आई कैप, x-axis पर आई कैप आएगा और एरिया कितना हो जाएगा? साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 20 into 20 सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर लेते हैं, -4 मीटर स्क्वायर आई कैप। ये हो जाएगा 4 into 10 raised to power -2 मीटर स्क्वायर आई कैप, हमारा जो है एरिया वेक्टर। अब फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है फ्लक्स इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आई कैप में है, एरिया वेक्टर है वो भी आई कैप में है। ई ए कॉस 0 डिग्री, ई की वैल्यू है 2 into 10 raised to power 3 और एरिया है 4 into 10 -2। सो हमारा आंसर आएगा 80 वेबर। अब क्वेश्चन में बोला है कि वो जो स्क्वायर है, if the plane makes an angle of 30 degree with the x-axis, 30 degree with x-axis with x-axis, अगर प्लेन जो है वो 30 डिग्री बना रहा है x-axis के साथ तो नॉर्मल कितना बनाएगा? नॉर्मल के लिए तो हो जाएगा, अगर ये x-axis है और ये 30 डिग्री बना रहा है विद द x-axis, सी प्लेन है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये होता है 90, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा 90 - 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो जो एंगल बनाएगा एरिया वेक्टर मेक्स एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जो फाई होता है फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट ए वेक्टर, ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा इक्वल्स टू ई ए कॉस 60 डिग्री e 2 into 10 raised to power 3 into 4 into 10 raised to -2 into 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारे पास आएगा आंसर 40 वेबर। So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.